नमस्कार, प्रणाम। मैं राजन कुमार मिश्रा, चंपारण न्यूज़ 24 से। मैं बता दूं, आज महनवा हाई स्कूल में आया हूं। यहां पे कुछ बच्चों का शिकायत था कि कुछ दिन पहले ये रजिस्ट्रेशन इन लोगों का नहीं हुआ था और रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण जो है यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि हेडमास्टर साहब जो हैं अपने रिटायरमेंट ले लेकर अपने कागजात में वह व्यस्त हो गए और बच्चों का कागजात जो है उसको भूल गए। ये सबसे बड़ी परेशानी है। यहाँ पे 145 को बच्चे हैं 10 क्लास में, और 10 क्लास में 145 को बच्चे होने के बाद लगभग 101 बच्चे का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। जो अभी जो समय चल रहा है वह फॉर्म का चल रहा है, लेकिन अब बताइए जो फॉर्म का समय चल रहा है उस समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लगभग 41-42 बच्चे जो हैं, कुछ बचिया भी है, आप देख सकते हैं, कुछ बच्चे और कुछ बचिया भी है जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब फॉर्म का समय है और फॉर्म भरा रहा है, और फॉर्म का भी डेट जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं है, 25 तक था, लगभग 30 तारीख तक छुट्टी के लेकर बढ़ा है। हो सकता है एक दो दिन और बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं, इस बात से मैंने एक बार उनके पास कॉल भी किया, उनसे बात की कि सर आपके संस्थान में कुछ 41 बच्चे जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो क्या बोले कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। सोचने से और समझने से अगर ये हल हो जाने वाला होता तो शायद आज बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे हैं ये अनशन पे नहीं बैठ सकते थे। आइए कुछ बच्चे से मैं बात करा रहा हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? विशाल कुमार। क्या कितने क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 10 में हम लोग हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, काहे के लिए बैठे हो बाबू? देखिए, हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है क्लास 10 में। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग के हेड सर हैं अब्दुल बारी सर। अब्दुल बारी सर। मैं बता चुका हूं कि अब्दुल बारी सर का जो अभी कुछ दिन ही पहले उनके रिटायर हुए इस स्कूल से। इस स्कूल का जो भी शिक्षक हैं उनका भी दायित्व था कि बच्चे के बारे में सोचना, लेकिन अपने जो भी विचार था वे विचार बच्चों को अपने स्पर्श करते, उनके जो दायित्व था उसको समझते, लेकिन ये बात यहाँ के शिक्षक महोदय ले भी नहीं समझे। यहाँ पे बहुत मैं सुना था कि कल एक बच्चा ऐसा था जो कि आत्महत्या का कोशिश किया, लेकिन लोगों के द्वारा उसके गार्जियन उस समय देख लिए, उसको बचा सके। शायद अगर आत्महत्या कर लेता तो उसका जिम्मेदारी कौन होता? देखिए, शिक्षा व्यवस्था वो अपना जगह पे है। यहाँ पे जो हेडमास्टर थे उनका दायित्व था कि खुद वो अपने से ही उस बच्चे का फॉर्म फिलअप करवाते, भरवाते, लेकिन बच्चे का फॉर्म नहीं भरवाए। ये तो उनकी गलती है, क्योंकि उनको अपने रिटायरमेंट से मतलब था। वे रिटायर हो रहे थे, समझ रहे थे कि हम क्या करें, हम रिटायर हो जाएंगे, आज से तो किसी से हमको मतलब ही नहीं है ना। अगर मतलब होता तो ये बच्चे यहाँ पे नहीं बैठ सकते थे। ये उस हेडमास्टर का दिक्कत है, वो अपने स्वार्थ के लेकर, और ये लगभग 41-42 और कुछ बचिया भी है, इन लोगों का स्वार्थ नहीं देखे। ये लगभग इनका 2 साल लगभग बर्बाद हो रहा है, 9th और 10th 2 साल। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार सरकार लेगा? केंद्र सरकार लेगा? कौन लेगा? क्या यहाँ के ग्रामवासी लेंगे? ग्रामवासी का दोष नहीं ना है, ये दोष तो है तो केवल हेडमास्टर साहब का है। और हेडमास्टर साहब एक बार भी बच्चों से, क्या आपसे हेडमास्टर साहब कुछ बोले हैं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बोले हैं। आपसे बाबू? जी नहीं बोले हैं, सिर्फ यही बोलते हैं कि हम करवा देंगे। करवा देंगे, केवल करवा देंगे, होगा नहीं, होने वाला नहीं है। पेंशन के बारे में, हाँ, एक सेकंड, कुछ चाचा कुछ बोलने वाले हैं, बोलिए। जिस दिन से वो रिटायर हुए हैं उस दिन से अपने पेंशन के बारे में बेटिया मझौलिया पटना दौड़ रहे हैं। अच्छा, कि हमारी पेंशन बचे। जी सर। बच्चों की जिम्मेवारी की उनकी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी अगर समझते तो साल भर पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो भरा गया है, जिम्मेवारी समझ करके वो ऑनलाइन करा दिए रहते। अगर एक प्रूफ मिला है कि अभी 15-16 तारीख को हमारे ही परिवार का एक बच्चा का रजिस्ट्रेशन हुआ, फॉर्म भरा गया, तो शिक्षक थे वो अपने लड़के को जा कर के कराए, लेकिन उनके साथ हेडमास्टर थे और वो कहे कि सभी लड़का को जितना बाकी है उनको भी करा दिया जाए। तो आप उसका जिम्मेदार नहीं ना है, हेडमास्टर हम हैं, चलिए हाँ समय है हम कराएंगे, क्योंकि पेक थे कि उन लोगों को नहीं कराना है। बिल्कुल, देखिए अब वो शिक्षक महोदय चाचा बता रहे थे कि जो शिक्षक महोदय थे अपने बच्चे के बारे में सोच लिए, क्योंकि उनका बच्चा तो प्रधान है ना, उनका अपना है, ये बच्चे तो उनके लिए नहीं है।
और सबसे पहले हेडमास्टर साहब का दायित्व था। वहाँ पे वो शिक्षक का कोई गलती नहीं है, गलती है तो उस हेडमास्टर साहब का। यहाँ पे बहुत से गार्जियन भी आए हैं, आइए उन गार्जियनों से हम कुछ बात कराते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरशद आलम। अरशद आलम। आप यहाँ पे यहीं पे घर है, स्थानीय है? हाँ हाँ जी, तो क्या अपना कुछ बात बताएंगे? जी सर, मेरी भी सिस्टर इसमें पढ़ती है, ठीक है। जी। उनका भी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म दिए, पैसे भी दिए, लेकिन बात ये हुआ कि अभी जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया तो उन लोग का नहीं आया ऑनलाइन, ठीक है। जी। तो सर बोले कि हम फॉर्म लाए हैं, आप फिलअप करके दे दीजिए, हम दे देंगे और फिर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो हम आए, फॉर्म फिलअप किए और दिए उनको। तो सर बोले कि हमको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम गए, घर से आए तब तक सर लेकर चले गए मझौलिया। तो हम उनके पीछे मझौलिया गए, बीआरसी में जमा किए, ठीक है। तो सर बोले ठीक है हम करवा देते हैं, हो जाएगा। तो अभी जब फॉर्म भरने का समय आया तो बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया है। तो हम स्कूल में आए, सर को कॉल किए तो बोले हैं कि हाँ छूट गया है, ठीक है, लेकिन हमको टाइम दीजिए, हम करवा देंगे। तो हम बोले ठीक है आपको 2 दिन टाइम देते हैं, आप कराइए। तो फिर उसके 2 दिन बाद आए तो फिर बोले कि हमको पटना जाना है, पटना जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे और करवा देंगे कैसे भी करके। तो ठीक है, कहा कि फिर 2 दिन और टाइम दिए। तो उसके बाद आए 2 दिन भी बीत गए। हाँ, वो 2 दिन भी गया, लेकिन बाद में आए तो उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ। तो सब लोग यहाँ पे आया है, देख लीजिए आप। और हाँ, सब बच्चे की देखे हैं बच्चे जो- भविष्य की सवाल है। 2 साल उनका चला गया, तो ऐसा तो कौन देगा, वापस कौन देगा? और कि इस बच्चे में सब कोई अंजल सब त्याग के बैठा है, अगर कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन रहेगा? तो यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ स्कूल के शिक्षक भी आए हैं, आइए उनसे हम बात करा रहे हैं। क्या नाम है सर? मैं स्कूल का शिक्षक नहीं हूँ। नहीं है। आप सर? आप भी नहीं हैं। ये बता रहे हैं कि ये दोनों आदमी इस स्कूल के शिक्षक नहीं हैं। अब ये बताएंगे कि हैं या नहीं हैं। यहाँ पे कुछ शिक्षक भी आए हैं, उनसे मैं बात करा रहा हूँ। सर थोड़ा, सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। सर यहीं पे कार्यरत हैं आप? हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिचला टोला डुमरी के शिक्षक जी हैं, सर, जी। लेकिन हमें यहाँ 3 साल से प्रतिनियोजित करके जी। और 10+2 और मैट्रिक चलाने का निर्देश दिया गया है। जी। लगभग यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? 3 शिक्षक हैं। और यहाँ पे तो लगभग इंटर क्लास तक हो चुका है ना हाँ, स्कूल? 10+2 हो चुका है। 10+2 यानी इंटर 12th। हाँ। तो 12th तक हो चुका है। और शिक्षक मतलब यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है और उत्क्रमिक विद्यालय है। उसके बाद 10+2 यानी 12 तक है। तो 12 तक पढ़ाई होती है नहीं होती है सर? 12 इस साल हुआ है। इस साल हुआ? इस साल हुआ है। तो उसमें शिक्षक को नियोजित किया गया है? यहाँ पे शिक्षक आए हैं कि नहीं आए सर? वो सब जो यहाँ से हमको प्रतिनियोजित किया गया है, तो हम ही के भरोसे है। हम साइंस टीचर हैं। अच्छा, आप साइंस टीचर हैं। चलिए सर, आपका क्या नाम है सर? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र का। सर आप यहाँ पे नियोजित हैं? आप यहाँ पे कार्यरत हैं? पहले इसी स्कूल में थे, मिडिल स्कूल में। जी। प्रतिनियोजित में मैंने वहीं जी जी यूएसएस में हुआ है। जी। 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 तो अब आप यहाँ पे कार्यरत नहीं हैं, आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, यहीं पे काम अब काम कर रहे हैं, मौजूद हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए सर, अब्दुल बारी सर जो यहाँ पे हेडमास्टर थे कुछ दिन पहले, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका बहुत बड़ा एक कमी है महसूस हुआ है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। और आप सभी लोग जानता है लगभग कि प्राइवेट संस्थान से लेकर सरकारी संस्थान, जितनी भी संस्थानें हैं वह सब फॉर्म फिलअप करवाने में लगे हुए हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। देखिए, एक प्राइवेट संस्थान में एक भी बच्चा नहीं होता है जिसका फॉर्म नहीं भरा जाता है। आखिरकार सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में क्यों ऐसा होता है? ये कौन जिम्मेवारी लेगा? हेडमास्टर साहब लेंगे कि वो गार्जियन लेगा, ये बच्चा लेगा? आप बताएंगे सर? जिम्मेवारी एचएम लेंगे। एचएम लेंगे। एचएम का ही दायित्व है कि वह फॉर्म वही फिलअप करवाएं, दूसरा कोई नहीं करा सकता है। अगर इसमें से एक भी बच्चा अगर आत्महत्या कर लेता है या कुछ हो जाता है, या जब अनशन पे बैठा है, हो सकता है आज 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगभग, और बीमार भी हो सकता है, और बीमार हो सकता है, तो इसका जिम्मेवारी कौन होंगे? वे तो सुने हैं कि कुछ देर पहले उनके पास फ़ोन किया गया है तो अपने फ़ोन को बंद कर दिए हैं। ये तो उनका दायित्व ऐसे मुकरना तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे गार्जियन भी हैं, और गार्जियन जो है आक्रोशित हैं। वे इसी बात से आक्रोशित हैं कि आखिरकार इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी है। इस किसकी कमी है? तो वह कमी है हेडमास्टर का। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि स्कूल का जो हालत जो है बहुत बुरा है। आप देख सकते हैं स्कूल का जो हालात जो है बहुत बुरा है। यहाँ पे क्या बताएं इनको कि ये लग रहा है कि जंगल है, ये वाल्मीकि नगर जंगल की तरह दिख रहा है। ये जो आप देख सकते हैं
ये जंगल के तरफ वाल्मीकि नगर में जैसे बाघ शेर ऐसे रखा जाता है यहाँ पे भी। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ये जो है ये उसका धरती है जहाँ पे क्या बताएं हम, ये मनीष कश्यप का यहीं पे बगल में घर है, जो बिहार का सन ऑफ बोला जाता है, यानी सन ऑफ बिहार, समझ लीजिए मनीष कश्यप जी हैं। और मनीष कश्यप के गांव के ये हालात, ये एक बात बोलूँगा मैं मनीष भैया से कि भैया एक बात सुनिए, आप तो दुनिया के सारे लोगों को दिखाते हो, है ना, पूरे बिहार नहीं पूरे देश के बारे में दिखाते हो। आपका वीडियो 2 करोड़ लोग देखता है, 2 करोड़ लोग देखता है ना, लेकिन आप इस पे क्यों नहीं ध्यान देते हो। मैं चाहता हूं कि आप एक बार आके इस कुटिया को देखिए, कितना सुंदर है, लग रहा है रंग महल है, लग रहा है कि रंग महल है, बहुत पुराना खंडहर है, जो कि इसमें पहले से फिल्म शूटिंग हो रहा था, ऐसे किया गया इसको, है ना। हो सकता है यहाँ पे फिल्म शूटिंग होता होगा पहले, और आज जो है यहाँ पे बच्चों का शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा व्यवस्था इतना समाप्त हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे नले लगे हैं, यहाँ पे नल हैं। आइए इस नल से हम देखें कि आज की नल से जल निकलता है या नहीं निकलता है ना। जल को देखें, जा ये तो बंद हो गया है, तो जा ये देखिए ये नल का व्यवस्था देखिए, कितना सिस्टम इसका कितना टाइट है, इसका देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पे कल भी है, कल का भी हम बता दें। वाह क्या बात है, ये कल तो जो जल जो दे रहा है ना, इसका कोई निश्चित नहीं है कितना जल देता है। हो सकता है कि बहुत बड़ा नाला भी बनवाना पड़े, इतना जल निकल रहा है इससे। उसके अतिरिक्त आप पुराने वाले जो क्लास जो हैं, ये खंडहर है, ऐसे ही कह सकते हैं, ये जो है खंडहर है। यहाँ बगल में बांस है, और बांस के बाद जो है खंडहर, पूरा खंडहर दिख रहा है, बाहर निकला खंडहर निकला। ताजमहल जो मुगल के समय में जो था, तो ताजमहल तो खूबसूरत था ना, ताजमहल खूबसूरत था। ताजमहल तो किसी के यादगार में बनाया गया था, किसी के मेमोरियल में। 12वां क्लास के देख सकते हैं, यह इसमें 12 क्लास के बच्चे बैठेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है, यह लग रहा है दावत चलता है यहाँ पे दावत चलता है, दावत भोज है ना। जो भोज है ये शिक्षक महोदय लोग खाते हैं,